नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है। जैसा कि हम सब अभी देख रहे हैं, अभी जो दौर चल रहा है, कई लोग हैं जिनको कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर कुछ लोगों को ये शंका है कि शायद उनको कोरोना हुआ है। और ऐसी जो स्थिति है, इसमें एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो कुछ यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, इनको अगर जब हम करेंगे तो इससे हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। और जब हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी तो इससे हमारा ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा, और ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि जो आसपास माहौल चल रहा है, एक भय का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है, इसको तो हम नहीं बदल सकते। पर हाँ, हम लोग अपने फेफड़ों पे ज़रूर कुछ काम कर सकते हैं, हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग भी होम क्वारंटीन हैं, सेल्फ आइसोलेशन में हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना के, या फिर उन्हें ऐसी शंका भर है कि उन्हें कोरोना है, तो आप जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं उनको आप चलने दें। और साथ में आज हम कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखते हैं, आप इनको भी साथ में करें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो पहली क्रिया जो हम करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग जब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, स्थिर बैठते हैं, तो हमारा जो ये हिस्सा है, गर्दन है, हमारे जो कंधे हैं, यहाँ पे एक तनाव, एक जकड़न इकट्ठा हो जाता है। और जब ये जकड़न इकट्ठा होता है तो क्या होता है कि जब हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए एक स्पेस की कमी होती है, स्थान प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे हमारा ये जो यहाँ पे जो जकड़न है, जो अकड़न है, वो दूर होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सांस भरते हुए इस तरीके से कंधों को ऊपर उठाएंगे और हा की आवाज के साथ हम सांस खाली करेंगे और कंधे नीचे। हा हा। तो ऐसा हम लोग 6 से 7 बार कर सकते हैं। अब हम दूसरी प्रक्रिया करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, उधर से सांस लेना। हम अपने हाथों को अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए हम अपने पेट को एक गुब्बारे के जैसे फुलाएंगे, और जैसे धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर सिकुड़ लेंगे। ठीक है, आंखें बंद करके करते हैं। सांस भर ली है, पेट फुला लिया है, और धीरे धीरे सांस को छोड़ें और अंदर, पेट अंदर ले जाए। विश्राम करें। अब हम लोग छाती से सांस लेंगे। सांस तो हमको फेफड़ों से ही लेना है, पर हम सांस भरेंगे जिससे हम पूरी छाती फुला लेंगे। चाहे तो हम कंधे को भी ऊपर उठा लें, जिससे क्या है, हमारे छाती को फूलने के लिए पूरी जगह मिले। हाथ को आप अपने चेस्ट के ऊपर रख सकते हैं और सांस भरते हुए छाती पूरी फुला लीजिए और सांस छोड़ देंगे। सांस को लेके रोकना नहीं है, हम सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे समंदर में कैसे लहर ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, ऐसे ही हमारी छाती ऊपर उठेगी। सांस भरेंगे और धीरे धीरे नीचे। ऐसा भी हम 6 से 7 बार कर सकते। अच्छा, अब एक बात यह है कि हमारे फेफड़ों का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, अधिकतम भाग हमारे फेफड़ों का पीछे की ओर होता है। तो अब हम कुछ ऐसा व्यायाम करते हैं जिससे हम हमारी पसलियों को जगह दें, पसलियों में हम जगह बनाएं, जिससे हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए स्थान सही से मिल सके। ठीक है, तो हम अपने हाथों को इस तरीके से साइड में रख लेंगे, इस तरीके से, और जैसे पंख उठाते हैं ना, ऐसे हम अपनी पसलियों को ट्रेन करेंगे। हम सांस भरते हुए ऐसा आभास लाएंगे कि हम पीछे उठा रहे हैं, अपने ऊपर उठा रहे हैं अपनी पसलियों को। ठीक है, देखिए, सांस लेते हुए हमारा पेट और छाती फूलता है, पर हमारा ध्यान किस तरफ होगा, हमारी पसलियों की तरफ, कि हम अपनी पसलियों को ऐसे ऊंचा उठा रहे हैं। ठीक है, हाथ यहाँ साइड में रख लें और सांस भरते हुए हमारा ध्यान हमारी पसलियों की तरफ है। सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने पेट से सांस ली, छाती से सांस ली,
पसलियों में जगह बनाई। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे फेफड़ों के लिए जगह बनाई है कि हम उनको भूलने के लिए भरपूर स्थान दें। तो इस तरीके से तीनों जगह, पेट से, छाती से, साइड में पसलियों से, हमें 6-6, 8-8 सांस हम लोग ले सकते हैं और ऐसा हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया है, हमने अपने फेफड़ों को अच्छे से सांस लेने की ट्रेनिंग दी है, तो इससे हम आराम से सांस लेते हैं। अब अगली हम एक्सरसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे और उसको जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरीके से बाहर छोड़ेंगे। हमें नाक से सांस लेना है, लेकिन हमें सांस सीटी बजाते हुए होठ से छोड़ना है और धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में और धीरे धीरे हम सांस को छोड़ते हैं। देखिए मेरे साथ करिए, नाक से सांस लीजिए, सांस लीजिए, तो आपने देखा बिल्कुल फेफड़ों के भीतर से, पेट के आखिरी कोने से ऐसा लगता है हमें कि सांस पूरी तरीके से बाहर निकल गई। तो अभी हमने क्या किया, हमने अपने फेफड़ों को भरपूर समय दिया कि ब्लड को अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेट कर सके। अब हम इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नई प्रक्रिया सीखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम श्वास लेंगे और इतना टाइम तक नहीं छोड़ेंगे, हम झट से उस सांस को छोड़ देंगे जैसे कि हम मोमबत्ती बुझाते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हम 2 प्रकार से करेंगे। एक सांस से पहले एक ही मोमबत्ती बुझाना है और फिर एक सांस के साथ हम कई सारी मोमबत्ती बुझाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। श्वास भरें, श्वास भरें, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक श्वास के साथ एक मोमबत्ती बुझाई। अब हम इसका दूसरा वाला वर्जन करेंगे, ठीक है। श्वास भरेंगे और श्वास भरेंगे, ठीक है। तो जो हमने एक श्वास से एक ही मोमबत्ती बुझाई उसको हम 5 से 6 बार कर सकते हैं और इस वाले को भी हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो हमने ये जितनी भी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स आज देखी हैं, इसको आप सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं और लगे तो एक बार शाम को और कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो फेफड़ों का स्वास्थ्य है वो वापस कैसे आ जाता है, किस तरीके से आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। और इनके साथ जो हमारे क्लासिकल ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम्स हैं, जैसे कि भ्रामरी हुआ, कपालभाति हुआ, नाड़ी शोधन हुआ, भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, इनको करना भी बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को अभी तक भी कोरोना नहीं लगा है वो अभी से इन चीज़ों को करें, तो आप देखेंगे कि आपके फेफड़े की क्षमता कितनी अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं इन सारे क्लासिकल ब्रीदिंग टेक्निक्स के ऊपर। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।